दोस्तों आज की वीडियो में हम ऑन का यूज़ देखेंगे, यानी ऑन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो हमारा जो ऑन यहाँ पर लिखा है दोस्तों, ऑन का मतलब हिंदी में है पर, और ऊपर और को में के लिए हम कर सकते हैं। और इसका जो पहला यूज़ है यहाँ पर लिखा है लाइंग अगेंस्ट, यानी जब भी हम किसी भी चीज़ पर रखे होने के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ पर रखी हुई है, जब हम ऐसा बोल रहे हैं तब हम ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे कि दिस बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी ये जो बुक है वो टेबल पर है, यानी टेबल पर रखी हुई है, इसलिए हम यहाँ पर ऑन का यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम बता रहे हैं कि ये जो बुक है वो टेबल पर रखी हुई है। और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पर लिखा है कि देयर इज़ अ मैट ऑन द फ्लोर, यानी कि एक मैट है, मैट मीन्स चटाई है, जो कि फ्लोर पर रखी हुई है। रखी हुई मीन्स पड़ी हुई है। तो यहाँ पर हम मैट के बारे में बता रहे हैं, वो फ्लोर पर पड़ी हुई है, रखी हुई है। तो यहाँ पर हम किसी भी चीज़ का होना बता रहे हैं, मैट का होना फ्लोर पर बता रहे हैं, यानी मैट जो फ्लोर पर पड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर हम ऑन का यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो यूज़ है वो ये है कि इंडिकेटिंग टाइम एंड रीज़न, सॉरी नियरनेस, यानी कि जब भी हम कभी टाइम के बारे में बात कर रहे हैं और नियरनेस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कोई भी चीज़ बहुत पास है उसके बारे में बता रहे हैं, तब हम ऑन का यूज़ करेंगे। नियरनेस मीन्स समीपता के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तब हम ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है कि वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, यानी कि हम संडे को स्कूल नहीं जाते हैं। संडे मीन्स इतवार को या रविवार को हम स्कूल नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं कि जब संडे का टाइम आता है तब हम स्कूल नहीं जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम ऑन का यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पर लिखा है कि माई हाउस इज़ ऑन द मेन रोड, यानी कि जो मेरा घर है वो मेन रोड पर है। यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो मेरा घर है वो जो मेन रोड है उसके आसपास है, यानी नियरनेस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमने ऑन का यूज़ करा हुआ है दोस्तों। मेन रोड मीन्स मुख्य सड़क, यानी कि जो मेरा घर है वो मुख्य सड़क पर है। और नेक्स्ट जो यूज़ है ऑन का दोस्तों वो ये है कि इंडिकेटिंग बेसिस एंड रीज़न, यानी कि जब भी हम किसी भी चीज़ का आधार के बारे में बात कर रहे हैं और रीज़न मतलब कारण के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तब हम ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए सेंटेंस में लिखा है कि दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, यानी कि ये जो स्टोरी है वो फैक्ट्स पर आधारित है। फैक्ट्स मीन्स तथ्यों पर आधारित है। ये तो यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं आप, बेसिस लिखा है, यानी कि हम आधार के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ पर आधारित है। तो यहाँ पर स्टोरी जो है वो किस पर आधारित है, तथ्यों पर आधारित है, यानी फैक्ट्स पर आधारित है। तो इसलिए यहाँ पर हमने ऑन का यूज़ करा है, क्योंकि हम यहाँ पर बेसिस के बारे में बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो सेंटेंस लिखा है यहाँ पर लिखा है कि ही वॉज अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट, यानी कि उसे अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट मीन्स गिरफ्तार कर लिया गया। ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट का मतलब है ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट मतलब थेफ्ट मीन्स होता है चोरी करना, और चार्ज ऑफ चार्ज ऑफ का मतलब है आरोप में। तो यहाँ पर उसे अरेस्ट कर लिया गया, यानी गिरफ्तार कर लिया गया चोरी के आरोप में, या उसे पकड़ लिया गया चोरी के आरोप में। तो यहाँ पर हमने ऑन का यूज़ इसलिए करा हुआ है दोस्तों, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रीज़न के बारे में हम बात कर रहे हैं कि उसके गिरफ्तारी का जो रीज़न है वो चोरी करना है, क्योंकि उसने चोरी करी। अगर वो चोरी नहीं करता तो हम यहाँ पर हम वो गिरफ्तार नहीं होता। तो यहाँ पर हमें कारण पता है कि उसने चोरी करी थी, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसलिए यहाँ पर हम ऑन का यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर रीज़न के बारे में बात हुई है। नेक्स्ट जो यूज़ है वो ये है कि इंडिकेटिंग मेंबरशिप। इंडिकेटिंग मेंबरशिप यानी कि जब भी हम मेंबरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, यानी सदस्यता के बारे में बात कर रहे हैं, कई बार हम मेंबरशिप ले लेते हैं, तो उसके बारे में जब हम बात कर रहे हैं तब हम ऑन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए सेंटेंस में लिखा है कि ही इज़ ऑन द कमिटी, यानी कि वो कमिटी में है। तो यहाँ पर हमने मेंबरशिप की बात करी है, इसलिए यहाँ पर हमने ऑन का यूज़ किया हुआ है। तो दोस्तों ये कुछ यूजेस हैं ऑन के। आई होप मैं इसको समझा पाया हूँ अच्छे से, और आपको मैं समझा पाया हूँ। और तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।